जो कहना है कह ना पाते हैं, लफ्ज होठों पे रह जाते हैं। ये राज कहना मुश्किल है, अल्फाज कहना मुश्किल है, तुम्हें कितना प्यार करते हैं बेबाक कहना मुश्किल है। ओ कितना मुश्किल है देखो इस दुनिया में दिल लगाना, ओ यारा दिल लगाना, ओ यारा दिल लगाना। कितना मुश्किल है देखो इस दुनिया में दिल लगाना, ओ यारा दिल लगाना, ओ यारा। बस तुम्हें देखने का है लालच ने, मेरी नजरें न देखे किसी और को। बस तेरी बात को है सुने दिल मेरा, और सुनता नहीं है किसी और को। तेरा हो गया जो मेरा दिल है, बिन तेरे रहना मुश्किल है। पर हो भी मैं चली जाऊंगी, आप मुझे छोड़ने क्यों जा रहे हो? इसलिए क्योंकि मैं भी वहीं से जा रहा हूँ ना, तो तुम्हें क्लास तक छोड़ दूंगा और उसके बाद मैं भी चला जाऊंगा। ओह क्या बात है, तुम महारानी जी आ ही गई। तो क्या बात है, तुम्हारा इंटरव्यू कैसा गया? जॉब लगी या फिर नहीं लगी? पूछना क्या है, वैसे तो कंफर्म है पक्का ही जॉब नहीं मिली होगी। नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं है, जॉब मुझे नहीं पता मिली या नहीं मिली। इंटरव्यू हो गया है, उन्होंने बोला था वो मुझे बाद में इन्फॉर्म करेंगे। तो बस मैं तब तक का वेट कर रही हूँ। वो तब तक इन्फॉर्म नहीं करते तब तक मैं कुछ भी कंफर्म नहीं है कि मैं रिजेक्ट कर दी गई हूँ या फिर जॉब मिल गई है। बेटा डोंट वरी, चिंता मत करो, तुम्हें जॉब जरूर मिल जाएगी। मुझे यकीन है मेरी बेटी पे। वैसे भी मेरी बेटी इस काबिल है कि उसे ना कोई रिजेक्ट कर ही नहीं सकता है। हाँ जरूर, बाप बेटी तुम दोनों बस सपने ही सजाते रहो। यू नो व्हाट, तुम्हें क्या लगता है जिन कि तुम्हें इतनी बड़ी कंपनी में जॉब मिल जाएगी? ज़्यादा ना बड़े बड़े सपने देखना बंद कर दो, क्योंकि ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है। और हाँ, वेडिंग के लिए तुम्हें बॉय देखने वाले आने वाले हैं कुछ टाइम बाद, तो फिर रेडी भी रहना बिना किसी बकवास बहस के। पर मॉम मैं नहीं करना चाहती हूँ वेडिंग अभी, बिल्कुल भी नहीं। और प्लीज़ मॉम आप उन्हें मना कर दीजिए, अभी मैं मिलना भी नहीं चाहती हूँ। और रियली क्या कहा तुमने? तुम्हारी जुबान ज़्यादा नहीं चलने लगी है क्या? क्यों जिन, ज़्यादा ही जुबान चलती है तुम्हारी। ओके एक काम करती हूँ ना, ये जो तुम इतनी जुबान चलाती हो इसके लिए तुम्हें नहीं तुम्हारी बहन को अच्छा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए ना, अच्छा खासा। नहीं नहीं मम्मा ऐसा मत करना, उसको कुछ भी नहीं बोलना। अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, ठीक है मैं मिलने के लिए रेडी हूँ, मिलूंगी उससे। पर मेरे बाल छोड़िए ना, और कोकी को कुछ भी मत बोलिएगा, ठीक है मैं मिलूंगी, यही अच्छा रहेगा। और हाँ वो क्या है ना, तुम्हारे लिए कुछ ड्रेसेस चूज किए हैं, तुम्हारी सिस्टर के लिए भी, वो तो मैं उसे दे दूंगी। तुम जाओ अपने रूम में उसे एक बार चेक कर लो वेयर करके, और नाइट का डिनर रेडी कर लो, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहती जरा सी भी देरी हो, क्योंकि अभी वो तुम्हारी शरारती सिस्टर भी तो आती होगी ना। हाँ बिल्कुल, अच्छा ठीक है मैं रेडी कर लेती हूँ जाकर। मॉम आई एम कमिंग। वैसे माय लवली मॉम क्या कर रहे हो आप? वैसे पक्का से आप कुछ मेक कर रहे हो ना, टेस्टी था। क्या मेक कर रहे हो? कुछ नहीं, बस सोच रही हूँ डिनर की प्रिपरेशन कर लूँ, और वैसे भी बनाना तो मुझे ही पड़ेगा, कहाँ मेरी कोई बहू है जो बना कर रखेगी। हाँ मुझे तो क्या का सर्वेंट बना कर रखा है तुम सबने। और क्या आकर मुझसे चिपक गए, जाकर बात लो, फ्रेशन अप होकर आओ, देन मुझसे बात करना, समझे? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल मम्मा, मैं अभी क्या फ्रेशन अप होकर आता हूँ। वैसे भी मैं बहुत थक गया हूँ, मैं सोना चाहता हूँ। सुगा के बच्चे सच में क्या ही करूँ मैं तुम्हारा। वैसे एक बात बताओ सुगा, तुम अकेले आए हो, तुम्हारा वो यंग नहीं आया? I mean, आप कौन सी यंग की बात कर रहे हो? आर्यन यंग तो नाइट में आते हैं, और टयांग यंग भी नाइट में ही आते हैं, आपको तो पता ही है। ओह तो पक्का से वो कंपनी के लिए निकल गया होगा अब। हाँ बिल्कुल मम्मा, वो क्या है ना कॉलेज से लीव मिल गया था, फिर उसके बाद वो कंपनी के लिए चले गए, तो इसीलिए। और यू नो व्हाट मम्मा, हाँ अच्छे से क्लास लगा दी आज मेरी। आप ना शोंग को डांटना, शोंग ना बहुत गंदे हैं, मुझे डांट दिया उन्होंने पूरी क्लास के सामने। अच्छा तो ये बताओ सुगा, ट्यांग तो तुम्हारी क्लास में स्टडी कराता ही नहीं है, तो फिर वो तुम्हें कैसे डांट सकता है? हाँ वो पता नहीं बुढ़ा खड़ूस प्रिंसिपल, उसे ना
हाँ, हमारी क्लास में ट्रांसफर कर दिया है शोंग का, और अब फर्स्ट क्लास ना वही लेते हैं। और आती ही सुबह सबसे पहले मुझे डांट लगा दी। और तुम ऐसा क्या कर रहे थे जिसकी वजह से तुम्हें डांट पड़ गई? वो मैं तो बस अपने फ्रेंड से बात कर रहा था और शोंग ने इसलिए मुझे डांट दिया। एक तक वैसे ही मेरा स्टडी करने का मन नहीं करता है, ऊपर से ये शोंग आ गए हैं क्लास में, अब अच्छे से स्टडी करनी पड़ेगी। हाँ, जिस चीज से मैं दूर भागता हूँ वही मुझे करनी पड़ती है। अच्छा सुगा, रुको, you know what, तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे ना भैया के लिए भाभी ढूंढ ली है। वैसे ये रही, देखो पिक्चर कैसी है, ब्यूटीफुल है ना? मुझे बहुत पसंद आई, और तुम्हें पता है उसका नेचर भी बहुत अच्छा है, तुम्हारे भाई के लिए एकदम परफेक्ट है। वैसे है तो बहुत ब्यूटीफुल, सच में अच्छी है। अगर ये मेरी भाभी होगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, ओके, तो मॉम मुझे लगता है ना शोंग को भी ऑफ कोर्स पसंद आएगी, तो आप शोंग को दिखाना। वैसे भी वेडिंग तो उन्हें करनी है ना? हाँ बेटा जरूर, मैं उन्हें दिखाऊंगी, क्या बताने वाली हूँ, क्योंकि मेरी बहू तो वही बनेगी अब। डैडा, दीदू, आई एम कमिंग। आगे हम दोनों। वैसे दीदू, मैं बहुत थक गई हूँ, you know what? आज मैंने बहुत स्टडी की और बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। अच्छा, तो आ गई मेरी प्रिंसेस। वैसे बैठो और तुम जाओ फ्रेशन अप होकर आओ, और तुम्हारे लिए मैं फूड लगा देती हूँ। नो दीदू, इसकी जरूरत नहीं है, मुझे ना अभी बिल्कुल भी भूख नहीं लगी है। अच्छा, मैं जाती हूँ रूम में, क्या है ना कुकी को ना अभी बस रेस्ट करना है, थक गई हूँ मैं बहुत। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। और हाँ, तुम जाओ, तब तक मैं डिनर की प्रिपरेशन कर लेती हूँ। वैसे भी डिनर का टाइम हो रहा है ना? हाँ बिल्कुल दीदू, ओके ठीक है। मैं आपकी कुछ हेल्प कराऊँ क्या? बेटा तुम्हें कुछ आता है क्या? सच में प्रिंसेस, तुम भी ना मजाक अच्छा करती हो। दीदू आप भी ना, आप कुकी का मजाक उड़ा रहे हो। पता है दीदू, कुकी को ना कुछ भी नहीं आता है। कोई बात नहीं, कुकी ना धीरे धीरे सीख लेगी बाद में। हाँ बिल्कुल, बाद में सीख लेना। अभी मेरी प्रिंसेस को क्या ही जरूरत है कुछ भी सीखने की। ओ प्रिंसेस और प्रिंसेस की दीदू, आयो जाओ, तुम भी रेस्ट करो जाके। और हाँ कुकी, तुम मेरे साथ चलो अपने रूम में, मुझे ना तुमसे बात करनी है। ओ खड़ूस मम्मा, बट क्या है ना कि कुकी को ना आपसे कोई बात नहीं करनी है, तो कुकी ना आपके साथ नहीं जाएगी। कुकी तो जा रही है अपने रूम में, और मैं तो रेस्ट करूंगी। आप मत आना मेरे पीछे। व्हाट? पर कुकी, मुझे सच में तुमसे बात करनी है, बच्चा मेरे साथ चलो। और हाँ, मैं तुम्हारे रूम में ही बात कर लूंगी, मुझे दिक्कत नहीं है, पर मैं आपको अपने रूम में नहीं बुलाना चाहती हूँ ना, इसीलिए। और वैसे भी मुझे तो आपसे सच में कोई बात नहीं करनी है, तो मैं बस रेस्ट करना चाहती हूँ। हाँ हाँ कर लेना रेस्ट, बट अभी मुझे सच में तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, तो रेस्ट वेस्ट बाद में करना। और चलो मेरे साथ। हाँ, ये क्या अजीब जबरदस्ती, मुझे नहीं जाना है, मैं नहीं जाऊँगी आपके साथ, नहीं जाना मुझे। और नहीं, मुझे आपसे बात करनी है, क्योंकि एक्शन नहीं हो रहा है क्या? मुझे तुमसे बात करनी है, मतलब करनी है। और हाँ, क्या चाहती हो, मैं तुम्हारी दीदी को हर्ट करूँ अगेन से? क्या? नहीं नहीं नहीं, अच्छा ठीक है, चलिए मैं कर लूँगी बात ही तो करनी है सिर्फ। बट मॉम, आपको क्या बात करनी है? वो भी कुकी से जो बात करनी है आप यहाँ पे तो कर सकते हो ना, आई मीन मेरे सामने। हाँ बिल्कुल मॉम, वैसे दी से ही बोल रही हैं, आप यहाँ भी बात कर सकती हो मुझसे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो क्या है ना, मुझे प्रॉब्लम है, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। तो कुकी चलो तुम और तुम्हारे रूम में, और एक काम करो, अब अपने डोर बंद करो अपने रूम का। क्या डोर बंद करो रूम का? पर क्यों? मैं डोर क्यों बंद करूँ? कहीं ऐसा तो नहीं ये बुढ़िया मुझे मारने वाली है? पर मैंने ऐसा क्या किया है? अरे सुबह गिरा दिया था, कहीं ऐसा तो नहीं सच्ची में मुझे मारेगी? नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी ना होगा। हाँ पर क्या भरोसा, हाँ सच में हो सकता है। वो क्या है ना मॉम, हम ऐसे बात करते हैं ना। कुकी जाके डोर बंद करो, और मुझे ऐसे बात करना नहीं पसंद है, और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि हमारे बीच की बात किसी को भी कुछ भी पता चल जाए। अच्छा ठीक है, अभी बंद करती हूँ जाकर। पर मॉम मेरी बात तो सुनिए, डोर बंद करो कुकी, और जिन तुम बाहर रहो। हाँ पता नहीं मॉम क्या बात करने वाली है कुकी से, ऊपर से डोर भी बंद करा दिया है। अब क्या करूँ, कैसे पता करूँ कि आखिरकार क्या बात कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं? ऐसे तो कुछ भी पता नहीं चलेगा। हाँ मॉम, बंद कर दिया डोर, अब आप मुझसे बात कर सकते हो। आपको क्या बोलना था? यहाँ आओ और यहाँ बैठो। क्योंकि वो क्या है ना, मैं ना तुम्हारी लाइफ से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहती हूँ। यू नो व्हाट, मैंने तुम्हारे लिए कुछ डिसीजन लिया है, और तुम्हारी दी के लिए भी,
और कुकी, तुम्हें तो अच्छा लगता है ना तुम्हारे दी के साथ रहना? हाँ, अच्छा लगता है, इसमें कहने वाली बात क्या है? कुकी को तो हमेशा से ही अच्छा लगता है उनके साथ रहना। आप भी ना कैसे क्वेश्चन करती हो? हाँ, तो मैं बस यही बोल रही थी, क्या ना तुम्हारी दी बिग हो गई है तो उनकी वेडिंग का टाइम भी आ गया है मुझे लगता है। तो मैंने ना उनकी वेडिंग फिक्स कर दी है और उनकी वेडिंग हो जाएगी तो फिर तुम उनसे दूर हो जाओगी। पर क्यों? वेडिंग करने की जरूरत ही क्या है? और ये वेडिंग किस भला का नाम है? और पहली बात तो दीदू दूर क्यों जाएंगे मुझसे? दीदू तो यही रहेंगी ना? नहीं, तुम्हारी दीदू ना यहाँ नहीं रहेंगी। वेडिंग के बाद ना जिस बॉय से उनकी वेडिंग होगी ना वो उसके घर रहेंगी उसके साथ। तो इसलिए मैंने सोचा है कि तुम्हें उनके साथ रहना पसंद भी है और तुम उनके बिना रह भी नहीं पाती हो। हाँ, रह तो नहीं पाती हूँ, इसीलिए मैं दीदी की वेडिंग ना होने नहीं दूंगी। ऐसे कैसे आप दीदू की वेडिंग करा दोगे? पागल लड़की, तुम्हारी दीदू हमेशा तो यहाँ नहीं रहेगी ना, और वैसे भी उसकी एज हो गई है। और अगर सच में तुम अपनी दीदू के साथ ही रहना चाहती हो तो देखो, जो तुम्हारी दीदू की जिससे वेडिंग है ना उसका एक ब्रो भी है। मैंने सोचा है कि मैं तुम्हारी वेडिंग उससे करा दूंगी तो तुम दोनों एक साथ एक ही घर पे रहोगी। ऐसे तुम अपनी दीदू के साथ रह भी लोगी। क्या एक साथ एक ही घर में? पर जब मुझे पता ही नहीं है ये वेडिंग होती क्या चीज़ है तो कुकी करेगी क्यों? और पहली बात तो हाँ, दीदू के साथ रहना है कुकी को, पर दीदू तो ऐसे भी रह रही है ना कुकी के साथ। जरूरी तो है नहीं कि वेडिंग ही करे। तुम ना सच में तुम्हें समझाना इम्पॉसिबल है क्योंकि वेडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और वैसे भी आज ना कल कभी ना कभी तुम्हारी दीदू की वेडिंग होगी ही। तो मैं बस यही बोल रही हूँ कि बहुत अच्छा मौका है। अगर तुम चाहती हो अपनी दीदू के साथ रहना तो फिर वेडिंग के लिए हाँ बोल दो, तो तुम उनके साथ रह पाओगी ऑल टाइम ऑल लाइफ, जब तक चाहो। क्या सच्ची में? अच्छा, तो फिर ठीक है, कुकी रेडी है? कुकी तरफ से हाँ है, कुकी भी कर लेगी वेडिंग। वाह, क्या बात है, मुझे लगा नहीं था इतना इजीली कन्विंस हो जाएगी कुकी। चलो अच्छी बात है कि वो मान गई। अच्छा कुकी, तुम्हें बॉय का पिक देखना है? नहीं, मैं उसे देखकर क्या करूं? रहना तो मुझे दीदू के साथ है ना, तो मुझे इससे मतलब नहीं है। आप चाहिए, अब आपको जाना चाहिए ना, वैसे भी मैं थक गई हूँ, कुकी को सोना है। रोज, तुम कुकी के रूम से निकल रही हो और जिन भी बहुत परेशान है। क्या हुआ? कुकी से तुम ऐसी क्या कौन सी बात कर रही थी? क्या बात चल रही थी तुम दोनों के बीच में? वो ना मैं डिनर टाइम में बता दूंगी कि हमारे बीच में क्या बात हुई। अभी मैं कुछ भी नहीं बताना चाहती हूँ। और जिन, तुम यहाँ खड़ी हो, मुंह देख रही हो, डोर के बाहर ही खड़ी हो। मैंने बोला था ना जाकर डिनर रेडी करो, बट नहीं, तुम तो यहाँ हमारी बातें सुनने का ट्राई कर रही थी। बट मॉम, आपने उससे क्या बोला है? ऐसी क्या बात हुई आप लोगों के बीच में? मुझे जानना है, सिस्टर है मेरी। सो व्हाट, बेटी है मेरी, मैंने उससे जो भी बात की है उससे क्या मतलब है? तुम जाओ डिनर रेडी करो और हाँ, टाइम से रेडी हो जाना चाहिए, बिल्कुल भी एक भी सेकंड लेट नहीं होना चाहिए। ओह, आई एम यंग, आ गए आप। बाय द वे, आप तो आज जल्दी आ गए। हाँ, मॉम का खौफ तो है, मानना पड़ेगा, पर यांग यंग कहाँ रह गए? अब तक आए क्यों नहीं? पता नहीं, हो सकता है वो अभी भी वहीं पर हो अपने वर्क पे। वैसे भी वो नाइट तक कंपनी में वर्क करता है तो तुम्हें तो पता ही है, लेट हो जाता है उसे। हाँ, लेट हो जाता है। तुम आए, अरे तुम्हें उसे भी लेकर आना चाहिए ना, वो कितना वर्क करता है। एक तो एक फर्स्ट कॉलेज में एंड सेकंड फिर कंपनी संभालता है। इसे ना क्या ही बोलूँ मैं। इट्स ओके मॉम, शांत हो जाइए। और वैसे भी वो भी कुछ देर में आता होगा, डोंट वरी, आई एम कमिंग मॉम, मैं भी आ गया। वैसे बाय द वे, क्या बात चल रही है यहाँ पे? कुछ नहीं बेटा, वो क्या है ना, तुम्हारी मम्मा गुस्सा हो रही थी थोड़ा क्योंकि तुमने लेट कर दिया ना। जो क्या लेट? पर मुझे लगता है मॉम आज तो मैं टाइम से आ गया हूँ, है ना? बहुत ट्राई किया जल्दी आने का। हाँ मॉम, मेरी लवली मॉम, शांत हो जाइए ना। अच्छा अच्छा ठीक है, कुछ नहीं कह रही। वैसे भी आज तुम तीनों ही टाइम पर आ गए हो। ओके, तो तुम तीनों ही जाओ, जल्दी से फ्रेश अप होकर नीचे आओ। सुनो व्हाट, डिनर मैंने रेडी कर लिया है और आज मुझे ना तुम तीनों को ही बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है। सुनो व्हाट, आज मैं बहुत हैप्पी हूँ। क्या मॉम, आज आप बहुत हैप्पी हो? हाँ, वैसे क्या बात है, आज आप इतनी हैप्पी क्यों हो? वो तो मैं तुम लोगों को डिनर टाइम पे बताऊंगी। ओके, तो तुम लोग जाओ, जल्दी से रेडी होकर आओ। ओके ठीक है मॉम, तो फिर हम लोग जाते हैं, फ्रेश अप होकर आते हैं देन। ओके बेटा, गो नाउ। ओह,
अरे मैं तो बताना ही भूल गया उसे। एक काम करता हूँ, मैं उसे कॉल करके बता देता हूँ कि उसकी जॉब कंफर्म हो गई है। ये अननोन नंबर से कॉल किसका आ रहा है? एक काम करती हूँ, मैं फर्स्ट इसे रिसीव कर लेती हूँ। हेलो, हाँ जी कौन? मैं मिस्टर किम बोल रहा हूँ। आज तुम्हारा इंटरव्यू था ना, तो मैंने बोला था कि मैं तुम्हें नाइट तक बताऊँगा। तो मिस जिन, वो क्या है ना, आपकी जॉब कंफर्म हो गई है, तो आप कल से आ सकती हो। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मैं बहुत हैप्पी हूँ। ओके, मैं कल से पक्का से ज्वाइन कर लूँगी। ओके ठीक है। ओके सर, बाय। वो मिस जिन, रुकिए, वैसे आप क्या कर रही थी? मैं क्या करूँगी, बस मैं डिनर रेडी कर रही थी। ओह, नाइट का डिनर आप ही रेडी करते हो? नहीं, वो मैं फूड में ही मेक करती हूँ ना, तो इसीलिए। अच्छा, ओके। बाय द वे, तो आप फ्री नहीं हो? नहीं, ऐसा नहीं है सर, आप बोलिए, आपको कुछ बोलना है मुझे? नहीं, तो मिस, ओके, तो मैं कॉल कट करता हूँ। ओके सर। सच में सर कुछ ज़्यादा ही वियर्ड थे। जब मुझे मैं इंटरव्यू के लिए गई थी, तब तो थोड़े ज़्यादा ही रूड थे, और अभी उन्होंने थोड़ा पर्सनली होकर बात किया। वैसे अच्छा लगा, जो भी है। मुझे लगता है ना, मिस्टर किम इतने भी खड़ूस नहीं है, अच्छे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत हैप्पी हूँ। मुझे जॉब मिल गई। हाँ चलो, अब मैं कल से पक्का से ज्वाइन कर लूँगी। आई एम टू मच हैप्पी। अरे मेरी वेडिंग होगी और मैं भी दीदू के साथ हमेशा के लिए रहूंगी। चलो, कम से कम ये मम्मा से ना छुटकारा मिल जाएगा। हमेशा डांटती रहती हैं, मेरी दीदू को भी डांटती हैं, कभी कभी हर्ट कर देती हैं, मार देती हैं। हाँ चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि तो आज बहुत हैप्पी है, बहुत 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 ज़्यादा। मुझे पता ही नहीं था इन सब चीज़ का सबसे बड़ा क्रेडिट वेडिंग को जाता है। अरे वेडिंग हो जाएगी तो सबके सब फ्री हो जाएंगे इन खड़ूस मम्मा से। ओके मॉम, डिनर रेडी हो गया है, मैंने सर्व भी कर दिया है। आ जाइए आप लोग। कुकी, तू भी आ जा। हाँ बिल्कुल, दीदू अब भी आई। वैसे बाय द वे, ये हाँ दीदू, ये ना मुझे पसंद नहीं है। मुझे पता है, इसलिए तुम्हारे अलग से मेक किया है तुम्हारे लिए। कुकी, तुम ये खाओ। ओके थैंक यू दीदू। मुझे इतना अलग से मेरे लिए मेक करने के लिए, आपको तो पता है ना, ये बिल्कुल भी नहीं पसंद आता है मुझे, इतना सा भी नहीं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारे लिए इसीलिए अलग से मेक किया है। ओके मॉम, आइए बैठिए, मैं आपको सर्व करती हूँ। और आयो, तुम भी बैठो। हाँ बिल्कुल दीदू, क्यों नहीं। वैसे कुकी, क्या बात है, एकदम से स्पीड पकड़ी है। और एक बात बता, तू इतनी हैप्पी क्यों है? ऐसा क्या बात हुई तेरी और मॉम की? कुछ नहीं यार, बहुत इंपॉर्टेंट बात। सुनो व्हाट, अपना हम दोनों को ही ये तेरी खड़ूस खड़ूस मम्मा से छुटकारा मिल जाएगा। यू नो व्हाट, अब मैं हमेशा के लिए अपनी दीदी के साथ रह पाऊंगी, इसलिए तो मैं बहुत हैप्पी हूँ। यू नो व्हाट, मेरी खुशी का ना कोई ठिकाना नहीं है, जरा सा भी नहीं। वैसे बेटा जिन, तुम भी बैठो। और वैसे तुम तीनों ही बहुत ज़्यादा हैप्पी हो। आयु, कुकी और जिन, सच में मेरी तीनों बच्चियाँ बहुत हैप्पी हैं। मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा। हाँ बिल्कुल डैड, वो क्या है ना, इतनी ज़्यादा खुशी की बात है तो क्या ही बोलूँ। डैडा, यू नो व्हाट, मैं बहुत हैप्पी हूँ, इसलिए तो। हाँ कुकी, देखकर ही नजर आ रहा है तुम्हारी स्माइल से। और जिन, वैसे एक बात बताओ, तुम तीनों हैप्पी क्यों हो इतना? ओहो डैडा, यू नो व्हाट, मैं तो हमेशा ही हैप्पी रहती हूँ। और कुकी का तो खुशी का ठिकाना नहीं है, वो इसलिए वो ये बोल रही है उसे हमेशा दीदू के साथ रहने को मिलेगा। वैसे समझ में नहीं आई बात, पर फिर भी ये समझ में आ रहा है कि साथ रहने की वजह से ये खुश है। अच्छा ऐसा क्या? पर कुकी, तुम तो साथ रहती हो ना? हाँ बिल्कुल डैडा, मैं साथ में तो रहती हूँ, पर आप से हमेशा रहूंगी। हाँ क्या बोलूँ, इसका कुछ समझ में नहीं आता है। और जिन तुम, वो डैड, वो मॉम, क्या है ना कि मुझे जॉब मिल गई है, और अभी कुछ टाइम पहले कॉल आया था, इसलिए मैं बहुत हैप्पी हूँ। और कल से मैं ज्वाइन भी कर लूँगी, कल मेरा फर्स्ट डे होगा। ओह कांग्रेस बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें जॉब मिल गई। हाँ बिल्कुल डैड, इसीलिए तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। हाँ बिल्कुल जीन, वैसे तुम्हारी बात से मुझे खुशी तो नहीं हुई, बट यू नो व्हाट, मैं आज बहुत खुश हूँ और हैप्पी हूँ। इसीलिए मैं सोच रही हूँ, कोई बात नहीं, तुम्हारी खुशी में खुश हो ही रहती हूँ, झूठा ही सही। और मुझे ना तुम
तुम सबको एक गुड न्यूज़ देनी है। सुनो व्हाट, मैंने कुकी को कन्विंस कर लिया है और वैसे भी कुकी रेडी है वेडिंग के लिए। तो बस मुझे यही सब बताना था, इसलिए मैं बोल रही थी कि ना टाइम में बता दूंगी। क्या कुकी, तूने हाँ बोल दिया? हाँ दीदू, मैं हाँ बोल दिया। सुनो व्हाट, कुकी ना अब हमेशा आपके साथ रहेगी, कुकी को अलग नहीं करना पड़ेगा और दीदू की वेडिंग जाऊंगी कुकी वहाँ भी कर लेगी, कुकी और दीदू साथ में। क्या क्या बोल रही है? पर कुकी मेरी बात सुन। नहीं दीदू, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, वैसे मेरा हो गया डिनर। अच्छा मैं जाती हूँ, मुझे नींद आ रही है और सुबह जल्दी उठ के जाना भी तो है ना। जीन, कुछ भी हो जाए अब तुम मुझे कन्विंस नहीं कर सकती हो। यू नो व्हाट, वो इस बात से बहुत हैप्पी है कि उसे तुम्हारे साथ रहने को मिलेगा, सो तुम समझ सकती हो। बट मॉम, आपने उसे क्या बोला, ऐसा क्या बोला है? हाँ, मुझे उससे बात करनी पड़ेगी जाके। आयु, तुम जाकर सो जाओ। ओके ठीक है जिंदी, ओके मैं जाती हूँ। सच में मॉम, आपने ऐसा क्या बोल दिया है कुकी को? और आपको तो पता है ना कि कुकी इतना नहीं समझती है कुछ भी। और वैसे भी वेडिंग, आपने कुकी की वेडिंग, आई मीन ऐसे तो आपको मेरी भी वेडिंग करा देनी चाहिए। आयु, तुम्हें लगता तुम छोटी हो और तुम्हारी एज भी है वेडिंग करने की, जो तुम्हें वेडिंग करनी है। तो कुकी की कहाँ है? आप उसकी वेडिंग क्यों करा रहे हो? मम्मा, ये गलत बात है, आपने सही नहीं किया। जा रही हूँ मैं। गुड नाइट डैड। हाँ रोज, तुमने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया है और वैसे भी मैं रेडी नहीं हूँ। कुकी तो बच्ची है, उसने ऐसे ही हाँ बोल दिया होगा। पक्का से तुमने कुछ तो उसे बोला होगा ऐसा जिससे कि उसने हाँ बोल दिया। हाँ, जो भी बोला है पर उसने हाँ बोल दिया। मेरे लिए इतनी ही बहुत बड़ी बात है। और हाँ, एक बात याद रहे, काए मेरी बात में ना टांग मत अड़ाना, समझे? मैंने तय कर दिया है तो कुकी की वेडिंग और जिन की वेडिंग वही होगी जहाँ मैं चाहती हूँ। कुकी 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 रुक जा, अरे नीचे आ। एक बात बता, ये क्या उछल कूद मचा रखी है? और कुकी, तुझे पता भी है तू छोटी है बहुत, अभी तेरी वेडिंग की एज भी है जो तेरी वेडिंग करनी है। पता नहीं, मुझे नहीं पता एज है नहीं है, पर कुकी को करनी है। कुकी को हमेशा आपके साथ रहना है और कुकी जब वेडिंग कर लेगी तो कुकी हमेशा आपके साथ रह पाएगी। और एक खरस मम्मा से ना हमें छुटकारा मिल जाएगा, हम अलग रह पाएंगे। व्हाट, क्या बकवास कर रही है? कुकी ऐसा कुछ नहीं है। और तुम्हें पता है वेडिंग के बाद तो अलग से फंस जाएगी, पता नहीं वो बॉय कैसा होगा। कुकी समझ मेरी बात को। और तुमसे मम्मा ने ऐसा क्या बोला है? पता है वेडिंग क्या होती है? मुझे नहीं पता क्या होती है। मम्मा ने बोला वेडिंग में ना बहुत सारी चीजें, बहुत अच्छी चीजें बनती हैं और मुझे खाने को भी मिलेगी, समझे आप? और बहुत सारा डेकोरेशन, मौज मस्ती, बहुत सारी चीजें होंगी। तो मैं तो इन सब चीज के लिए रेडी रहती हूँ हमेशा। पार्टी होगी ना, इसीलिए। हाँ होगी पार्टी, पर कुकी आई मीन पार्टी के लिए कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है दीदू, मैंने आपके लिए हाँ बोला है। कुकी, तुम मेरी बात मानती है ना? मुझसे प्रॉमिस कर, अगर कुछ भी हो जाए तो मॉम को मना करेगी वेडिंग के लिए, वेडिंग नहीं करेगी, समझी? तो वेडिंग नहीं करेगी, समझ रही है मैं कुछ कह रही हूँ? सुन रही है ना? दे दो, मैं करूँगी, मुझे नहीं सुननी आपकी बात, मैं करूँगी, मुझे आपके साथ ही रहना है और मैं वेडिंग करूँगी। कुकी समझ मेरी बात को, बोल रही हूँ ना मैं, नहीं करेगी वेडिंग मतलब नहीं करेगी। तुम्हें एक बार की बात नहीं समझ में आ रही है? कुकी पता भी है तुम्हें वेडिंग का मतलब क्या होता है? अरे अभी तुम छोटी हो और हाँ पता नहीं वो बॉय कैसे होगा। मैं खुद को तो सेव कर नहीं पा रही हूँ, पर तुम्हारे लिए तुम्हें ऐसे नहीं फंसा सकती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मॉम के ऊपर भरोसा नहीं कर सकती हूँ मैं, प्लीज समझ कुकी। क्या समझो? आपने मुझे डांट दिया, दे दो। आप मुझे कभी नहीं डांटते हो, आप मुझे डांट कैसे सकते हो? आपने मुझ पर गुस्सा किया, मैं आपसे बात नहीं करूँगी। कुकी मुझे नहीं पता बात करेगी या नहीं करेगी, पर एक बात अच्छे सुन ले, तुम वेडिंग नहीं करोगी, समझी? और हाँ, मॉम को मना करने वाली हो, मुझसे प्रॉमिस करो। ठीक है, प्रॉमिस नहीं करूँगी। आपको नहीं अच्छा लगता ना कुकी आपके पास है? ठीक है, नहीं करूँगी मैं वेडिंग, नहीं मुझे नहीं करनी, मैं मना कर दूँगी। आप ना बहुत गंदे हो, कुकी आपके साथ रहना चाहती है और आप कुकी को दूर करना चाहते हो खुद से। कुकी ऐसा नहीं है, तुम ना गलत समझ रही हो मुझे। नहीं, कुकी सही समझ रही है, आप कुकी को यहाँ छोड़कर चली जाओगी और मुझे यहाँ अकेले रहना पड़ेगा। कुकी को अकेले आपके बिना नहीं अच्छा लगेगा बिल्कुल भी। आप फिर भी कुकी को बोल रहे हो। हाँ हाँ ठीक है, मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगी ना। कुकी देखो ऐसे नहीं करते हैं, और मैं तो तुम्हारी दी हूँ ना, तुम्हारे लिए अच्छा सोच रही हूँ, समझो कुकी? ओके, मॉम को मना कर देना, तुमने प्रॉमिस किया है, याद रहे। तुम वेडिंग नहीं करोगी और बाकी की बात मैं मॉम से कर लूँगी।
अच्छा ठीक है, नहीं करेगी कुकी वेडिंग। मुझे ना सोना है, दे दो। आप कुकी को सुला दोगे ना? कुकी को आपके साथ सोना है आज। अच्छा ठीक है, तुम इधर आओ, मैं तुम्हें सुलाती हूँ और हम आज एक साथ ही सोएंगे। कुकी को समझ में नहीं आ रहा है, ऐसी कौन सी बला का नाम है वेडिंग जो मैं नहीं कर सकती हूँ। मुझे तो दे दो साथ रहना है, पर कोई बात नहीं, दे दो से प्रॉमिस किया है ना। ठीक है, नहीं करेगी कुकी। गुड नाइट दे दो। ओके, गुड नाइट। मॉम, वैसे हम इंतजार कर रहे हैं, आप बताइए ना कि आप क्या बात करने वाले थे। ओहो सुगा, तुम ना सच में। अच्छा मैं बताती हूँ, वो क्या है ना कि आर्यन, सुगा और ढयांग, मैंने ना आर्यन तुम्हारे लिए एक गर्ल पसंद कर ली है। और तुम्हें पता है वो बहुत स्वीट है, केयरिंग है और लविंग भी है और बहुत अच्छी है, तुम उसे जानते भी हो। व्हाट मॉम, आप क्या बोल रही हैं? और वेडिंग, आपने उससे पसंद कर लिया है? आप पक्का वेडिंग के लिए बोलने वाले हो ना? हाँ बिल्कुल सही पकड़े हैं। सच में आर्यन, तुमने बिल्कुल सही समझा। मैं ना वेडिंग के लिए बोल रही हूँ। सुनो व्हाट, मैंने तुम्हें के लिए उसे पसंद किया है, वो बहुत अच्छी है और मैं उससे बात करने वाली हूँ वेडिंग के लिए। उसके घर पे हम लोग चलेंगे, तो इसीलिए मैं बोल रही थी एक बार तुम उसे देख लो, तुम्हें पता है वो बहुत अच्छी लड़की है। पर मॉम, मैं वेडिंग नहीं करना चाहता हूँ और आपको पता है मुझे भी एक गर्ल पसंद है और इसीलिए मैं उससे आज ही मिला। वो बहुत अच्छी है पर मैं उसे बोल नहीं पाया। मैं पक्का से उसे बोलूँगा, तो फिर उसके बाद उसी से ही वेडिंग करूँगा क्योंकि मुझे वो पसंद आ गई है। वाह क्या बात है, सच में सुका मान लिया। हाँ, कम से कम इतने टाइम बाद हमारे शोंग को कोई पसंद तो आया। अरे लगा नहीं था कि कोई पसंद आने भी वाला है। चलो योंग, तो अब ना जल्दी से उसे कन्फेस करो और उसके बाद हम जल्दी से आपकी वेडिंग की तैयारियां करते हैं। आखिरकार हमारे योंग की वेडिंग होगी। शट अप, तुम दोनों ना सच में क्या ही बोलो। और योंग तुम तो इतना भी जल्दी क्या है, अभी तो मैंने उसे कन्विंस भी नहीं किया है। और सुनो व्हाट, और कल तो मैंने उससे बहुत रूडली बात की। वो मेरी कंपनी में इंटरव्यू के लिए आई थी। क्या इंटरव्यू के लिए? बेटा कहीं वो तो नहीं है जिसे मैंने भेजा था? हाँ बिल्कुल डैड, आपने बिल्कुल सही समझा, वही। वो बहुत अच्छी और ब्यूटीफुल भी है और शांत मिजाज की भी है, बहुत अच्छी है, मेरे टाइप की है बिल्कुल। हाँ बेटा, मुझे भी ऐसा लगता है कि वो परफेक्ट रहेगी हमारी बहू बनने के लिए। वाह क्या बात है, मेरी तो सुननी ही नहीं है। ओके ठीक है बेटा, अगर तुम्हें वो पसंद है तो फिर मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो जल्दी से उसे कन्फेस करो और हमारे घर की बहू बना कर लाओ। ओके मॉम, ऑफ कोर्स।